ऑर्डिनरी चीज़ भी पल भर में जानलेवा बन सकते हैं। लेबनान में सितंबर 17, 2024 की एक शांत दोपहर थी जिसे बिल्कुल अनरिमार्केबल होना चाहिए था, लेकिन लोकल टाइम ठीक 3:30 बजे हवा फट गई। बूम की आवाज़ से नहीं, बल्कि एक और ज़्यादा घिनौनी चीज़ से, जेबों से, बेल्ट से, घरों और पब्लिक जगहों से 90s का एक भूला हुआ पुरानी चीज़ दहशत की सिमड़ी में जल उठा। पेजेस, हज़ारों पेजेस। अचानक वो सिर्फ बीप नहीं कर रहे थे, वो फट रहे थे। बेरूट की गलियां तुरंत एम्बुलेंस की न रुकने वाली चीख में डूब गई। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूट मेडिकल सेंटर में इमरजेंसी डिपार्टमेंट के सामने स्टाफ ने इसे मास कैजुअलिटी इवेंट घोषित कर दिया। फैमिली मेडिसिन जैसे डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर दौड़कर एक अनइमेजिनेबल विनाश के सीन में पहुंचे, जहां 3 घंटे में 200 से ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड लोगों का इलाज किया गया। एक डॉक्टर ने इंटरव्यू में बताया, यह ऑर्गेनाइज्ड कैओस था। इतने बड़े स्केल इंजरी के बावजूद पेशेंट्स ने रिमार्केबल कमाल का संयम दिखाया। कोई पैनिक नहीं, बस शांत प्रार्थना और सहन शक्ति। लेबनान की रेसिलियंस का सबूत। बैंकिंग फेलियर्स, फ्यूल शॉर्टेजेस और प्रोफेशनल्स का देश छोड़ने के सालों बाद भी नर्सेस, फार्मासिस्ट, यहाँ तक कि हाउस कीपर्स ने भी आसानी से कोऑर्डिनेट किया। डॉक्टर ने बोला, उन्हें 40 साल का एक आदमी याद है। उसके हाथ से खून बह रहा था, उंगलियां लटक रही थी, उसकी आंख में एक फॉरेन ऑब्जेक्ट घुसा हुआ था। शाम तक लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने डरावने आंकड़े अपडेट किए। 11 लोगों का मौत, जिनमें 2 बच्चे शामिल थे, और 4000 से ज़्यादा घायल। इनमें से 400 से ज़्यादा इंजरीज क्रिटिकल थे। हाथ, चेहरा, आंखें, ग्रोइन, ये थे प्राइमरी टारगेट्स। अरब देशों ने तुरंत मदद की पेशकश की, लेकिन नुकसान हो चुका था। हिजबुल्लाह के सदस्य, सिविलियंस, यहाँ तक कि ईरानियन एम्बेसडर भी प्रभावित हुए थे। यह सिर्फ एक अटैक नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल वेपन था। द डे द पेजेस एक्सप्लोडेड, चौधराई, घुसपैठ और इमेंस ह्यूमन सफरिंग की एक कहानी, जहां एक डिवाइस जिसका मतलब सिंपल कम्युनिकेशन था, वो मौत का मीडिएटर बन गया। और ऐसे इवेंट्स की सीरीज़ शुरू की जिसने मिडिल ईस्ट में पावर की नींव हिला दी। लेकिन उस दिन को समझने के लिए हमें पहले उस फोर्स को समझना होगा जिसे टारगेट किया गया था, और उस संघर्ष को जिसने उसे सालों में तैयार किया।